कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उन गीतों की जो जिसमें नायिका हैं जो घर के काम करते हुए गीत गा रही हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम जब अपने घर के काम करते होते हैं तो उस वक्त अपना मनपसंद गीत गुनगुनाते हैं। हमने आपसे ये पूछा था कि अ, आप जब काम करते हैं अपने घर का तो कौन से गीत गुनगुनाते हैं? कोई खास गीत है जिसे आप बार-बार गुनगुनाते हैं या रोजाना कोई नया गीत लेकर हाजिर होते हैं आप अपने घर के काम को करने के लिए? तो हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं कि किस तरह से गीत संगीत उनके जीवन से जुड़ा हुआ है और किस तरह से वो गीतों से जुड़े हुए हैं। हमारी साथी कहती हैं कि क्या बताऊं, कई बार घर के काम करते-करते नाचती थी। पूरा किचन कम पड़ता था, तो कभी फ्रिज पर, कभी गैस आटे पर, कभी पानी के हंडे पर जाके गिरी। अभी ये आदत कम हुई थोड़ी-सी, पर आज भी रेडियो पर कोई मनपसंद गीत, वैसे तो इसमें ज़्यादातर आर डी बर्मन या बप्पी दा के गीत जब बजते हैं, तो आज भी मेरा ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके घर में ये प्रोग्राम उनका जो है, वो पसंद किया जाता होगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनके गाना अगर वो गाते हैं तो सिर्फ मधुबन खुशबू देता है। ये गीत वो हमेशा गुनगुनाते हैं, उनका पसंदीदा गीत है। अक्सर हम वही गीत गुनगुनाते हैं जो हमारे मन में बसा हो और अपने आप ही वो हमारे होंठों से निकल जाता है। हमारे साथी कहते हैं कि दिन भर जो गाने बजते हैं विविध भारती में उसके साथ-साथ वो गुनगुनाते हैं। कभी-कभार पार्टियों में राग भैरवी में गाने वो गा लेते हैं, खासकर किशोर दा के जीवन से भरी तेरी आँखें ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि उनका ज़्यादातर वक़्त जो है वो म्यूज़िक सुनते हुए जाता है वीबीएस पर यानी विविध भारती पर या फिर टीवी में। और अक्सर वो अपना जो फ़ेवरेट गाना होता है, पसंदीदा गीत जब रेडियो पर चलता है या टीवी में चलता है, तो उसे वो साथ में गुनगुनाने लगते हैं। और यही उनका यहाँ उन वो गीतों से जुड़ जाते हैं किसी तरह से। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत तो गुनगुनाते हैं, खासकर जब आप अकेले हैं और काम में व्यस्त हैं। सुबह के नाश्ते के समय तो भारत की गूंज और आज के फनकार चलते रहते हैं और आज सुबह से ही भरत व्यास जी के गीत जुबान पर चढ़े हैं, उन्हीं के रचित गीत सुन रहे हैं। तो उनके कुछ गीत उन्होंने बताए हैं और साथ ही वैसे गीत भी बताए हैं जिनमें नायिका काम करती हुई नजर आती हैं। कहा जा रहा है कि सुबह से ही गीत शुरू हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही ये गीत है जो हम आपके पास आपके लिए लेकर आए हैं और सुनाने वाले हैं आपको। हमें बताइए कौन से फिल्म का गीत है और नायिका कौन है? ज्योति कलश छलके, ज्योति
भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गीत। मीना कुमारी नजर आती हैं पर्दे पर, घर की साफ सफाई, पूजा करती हैं, रंगोली डालती हैं, खाना बनाती हुई, बहुत सारे काम करती हुई नजर आती हैं। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमें। यही हमने सवाल आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम और नायिका का नाम बताइए। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं काम करते हुए हमेशा 2 गाने गाती हूँ, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, और मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कस्मों को। ये गाने वो गाती हैं। तो उनका पसंदीदा गीत उन्होंने बता दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि जब से पिछले 12 साल से सेवानिवृत्त हैं, वैसे तो मुझे गाने गाने का नहीं, सुनने का बड़ा शौक है, वो भी पुराने सदाबहार गीत। बचपन से लेकर आज तक रेडियो पर सुनता आया हूँ, सुन रहा हूँ पिछले 17 सालों से हर रोज विविध भारती, हर रोज सवेरे वंदनवार से लेकर हम हराई प्यार के प्रोग्राम सुनते हुए प्राणायाम व्यायाम करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। इसी दौरान श्रीमती जी अपना गृह कार्य करते हुए रेडियो पर बज रहे मनभावन गीत भी गुनगुनाने लगती हैं। तो वो विविध भारती के लिए गीत कह रहे हैं, उसके लिए कहना चाहते हैं विविध भारती के लिए, तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एक साथी कह रही हैं कि नेहा जी आपने मन की बात कह दी। काम करते हुए विविध भारती पर गाने तो बजते ही हैं। यदि कोई मनपसंद गीत आ जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और साथ में गुनगुनाना तो मुझे बेहद पसंद है। फिल्म रेशमा और शेरा का जो लोकप्रिय गीत है, तू चंदा मैं चांदनी, ये गीत रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाकर साथ में गाती हूँ। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं गीत संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वो सुख की हो या दुख की, उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई गीत उसके मन में कौंध ही जाएगा। वो कह रहे हैं कि उनके दुकान में विविध भारती सुबह से रात 10 बजे तक चलती रहती है, तो अपना कार्य करते हुए विविध भारती से बजने वाले जो भी गीत आते हैं, पसंदीदा गीतों में जब भी आते हैं तो उन्हें सुनते हुए साथ साथ में गुनगुनाते हैं। और शायद गीत संगीत का हर एक प्रेमी मेरी तरह ही अपने पसंदीदा गीत को साथ में गुनगुनाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि अपना पसंदीदा गीत आए और उसे न गुनगुनाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए, बरसात का ये मौसम है और उसमें गा रही हैं ये गीत, नायिका कौन है फिल्म में बताइए, फिल्म का नाम बताइए, और अगर बता सकें किसकी आवाज है तो वो भी अच्छा होगा। झिम 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 रिमी झिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना रिमी झिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना उड़े चुनरिया धानी, आज मोरे अंगना रिमी झिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना झिम 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 ठंडे ठंडे पवन का झकोरा ले गया मन उड़ा के मोरा, ठंडे ठंडे पवन का झकोरा ले गया मन उड़ा के मोरा, जैसे कोई बाका परदेसी छोरा, जैसे कोई बाका परदेसी छोरा, करता फिरे मनमानी, आज मोरे अंगना रिमी झिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना गिरी गिरी आजा ओ काले मेघ राजा, तू संग लेके बरखा रानी रे, आज मोरे अंगना झिम 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 ऊंचे पीपल के पीले पीले पातरे, मोरे मन में है छोटी सी बात रे, मोरे मन में है छोटी सी बात रे, जो कहीं भी न जाए और कहीं भी न जाए, होने वाली है दिल पे कोई खातरे, आई कैसी ये रुत मस्तानी, आज मोरे अंगना रिमी झिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना गिरी गिरी आजा ओ काले मेघ राजा, तू संग लेके बरखा रानी रे, आज मोरे अंगना झिम 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 मोती बरसे रे मोरी नगरिया, ले लूं आंचल में कारी बदरिया, मोती बरसे रे मोरी नगरिया, ले लूं आंचल में कारी बदरिया, भीगी जाए रे बाली
मस्त जवानी है। आज मोरे अंगना रिम झिम बरसे पानी, आज मोरे अंगना धीरे धीरे आजा ओ काले मेघराजा, तू संग लेके बरखा रानी रे। आज मोरे अंगना धीरे धीरे आजा ओ काले मेघराजा, तू संग लेके बरखा रानी रे। आज मोरे अंगना अरे रिम झिम बरसे पानी 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 रे। परदेसी फिल्म के इस गीत में मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाज थी। और इस गीत में नरगिस नजर आती हैं दही बिलोते हुए, मक्खन निकालते हुए। हमारे साथियों ने सही जवाब दिया है, इनसे यही सवाल पूछा गया था। और हमारे साथी कहते हैं कि जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है संगीत और हम गुनगुनाने लगते हैं। जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है संगीत, कुछ पलों को कभी भावुक कर देता है संगीत, तो कभी मन में सपने संजोने के लिए पंख देता है संगीत। हमारे एक साथी कहते हैं कि मुझे तो रेडियो और काम दो अलग अलग चीज लगती ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अन्यथा कुछ खालीपन रहता है। संगीत सुनो और काम करो, चाहे वो कोई भी हो। कितना सुकून देता है, पता ही नहीं चलता काम कब पूरा हो गया। ना शारीरिक थकान, ना मानसिक थकान। कभी कभी तो एक ही गाना सारा दिन मन में विचरता रहता है। आज सुबह से एक गाना मेरे जहन में है, मुस्कुराओ कि जी नहीं लगता, पास आओ कि जी नहीं लगता। इस विशेष गाने का एक कारण है कि सुबह से मुस्कुराने वाला एक व्हाट्सएप संदेश उन्हें मिला है, जिससे उन्हें ये गीत याद आ गया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि भूले बिसरे गीत में जो भी मनपसंद गाना सुनने को मिल जाए, वही गाना दिन भर गुनगुनाती रहती हैं वो। और शुभ प्रभात, फेरी पर राम का नाम रोज आता है, ऐसा हमारे साथी का कहना है, तो वो इस तरह से उस गीत को सुनाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो जो विविध भारती पर जो भी गीत आते हैं उसे वो गुनगुनाते हैं। काम करते टाइम रेडियो चालू कर देते हैं तो कम से कम काम खत्म होता आता है, पता नहीं चलता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो जब भी गीत गुनगुनाने की बात आती है तो वो गीत गुनगुनाते हैं, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। तो ये सारे गीत हैं जो हमारे साथियों को पसंद है, और भी बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक गीत। और आपको ये बताना है कि इस फिल्म में नायिका कौन है और आवाज किसकी है गीत में। झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए, पिहू 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 पपिहा गाए। हाय झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए, पिहू 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 पपिहा गाए। हाय झुक 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 झूम घटा छाई रे, घटा छाई रे।
बन मेरे कोई मुस्काए, हाय छुप 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए, पिहू 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 पपिहा गाए, हाय छुप 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 झूम घटा छाई रे, घटा छाई रे, ओ घटा छाई रे, घटा छाई रे, ओ घटा छाई रे, घटा छाई रे। लता मंगेशकर की आवाज में चार दीवारी फिल्म का ये गीत आपने सुना। और इस फिल्म में नंदा नायिका हैं, जो इस गीत में कपड़े तय करती हुई, कपड़े हटाती हुई ये नजर आती हैं। कपड़े सुखाती हैं और सूखे कपड़े उठाकर तह करती हुई नजर आती हैं। हम बात कर रहे हैं आज उन गीतों की जिसमें जो नायिका है वो घर के काम करते हुए गीत गा रही हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज जो गीत सुन रहे हैं वो गीत उन्होंने पहले कभी नहीं सुने, तो शायद आज वो नए नए ये गीत सुन लें। हमारे साथी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी से संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। ऐसे में अगर आप जीवन भर तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि आप खुश रहना चाहते हैं। संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहे जैसा चाहे सुने और फिर अपना मूड बदल लें। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रहने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। आप जितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम यही कहेंगे कि कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, संगीत का संग अपनाइए। वजह कई शोध भी बताते हैं कि संगीत का असर शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनोरंजन के विभिन्न साधनों में से एक है गीत संगीत सुनना, गुनगुनाना, और हर कोई इस प्रक्रिया से गुजरता है। गीत गुनगुनाने से मनोरंजन के साथ साथ आत्मिक शांति भी महसूस करते हैं। दिल के जज्बात और भावनाएं भी मिश्रित होती है। कुछ पसंदीदा गीत भी उन्होंने लिख भेजे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि सुबह सुबह तो सबसे पहले आंख खुलते समय भगवान सूर्य की ओर दर्शन करके उनकी स्तुति को गुनगुनाते हुए दिनचर्या की शुरुआत करता हूँ। खासकर रविवार को घर की सफाई के दौरान अगर मूड अच्छा हो तो कोई भी रोमांटिक गीत को मन ही मन गुनगुना लेता हूँ। जाड़े के मौसम में नहाने के पहले हनुमान चालीसा को गुनगुनाता हूँ और नहाने के बाद विविध भारती पर बजने वाले गीतों को अपने पसंद के अनुसार गुनगुनाता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे जब सारे ही कह सकते हैं, हर श्रोता ऐसे हैं जो गीतों को गुनगुनाते हैं और समय समय पर अलग अलग गीत गुनगुनाते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे काम करते हुए गीत गुनगुनाना अच्छा लगता है, इससे काम भी जल्दी हो जाते हैं। कॉलेज के ज़माने में पढ़ाई करते करते गीत गुनगुनाने की एक आदत है। बचपन से रेडियो पर गीत सुनती हूँ। दिन भर विविध भारती सुनने से काम करने में मज़ा आता है, ऐसा कहना चाह रही होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो मेरा छोटा सा ट्रांजिस्टर है, जो मेरे साथ किचन, बेड पर, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी साथ रहता है। मॉर्निंग वॉक पर भी मेरे फ़ोन में भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत, भूले बिसरे गीत बजता रहता है। ब्रेकफास्ट में आज के फनकार रहता है। मैं कभी भी घर में बोर नहीं होती। कोई भी काम करते हुए मेरा रेडियो हमेशा बजता रहता है, गाने बजते ही रहते हैं। रात को छाया गीत बजता है। सारे काम आसानी से होते हैं। तो अब आसानी से बता दीजिए इस आसान से सवाल का जवाब। हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का गीत है और इसमें क्या कार्य करते हुए नजर आती हैं निरूपा राय और शुभा खोटे। रंग मुंगवा कवन रंग
सोहे नैनंदी तोरे बिरना हो जी। मुंदरी सोहे मुंगुआ बगिया सोहे मोतिया, मुंदरी सोहे मुंगुआ, मुंदरी सोहे मुंगुआ बगिया सोहे मोतिया, से दरिया सोहे भावती मोरे बिरना हो जी। हीरा मोती फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में निरूपा राय और शुभा खोटे कौन सा काम कर रही हैं, चक्की पीस रही हैं और धान कूट रही हैं, ऐसा हमारे साथियों ने कहा और सही जवाब है ये। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर काम करते हुए गाना गुनगुना रही होती हूँ तो बच्चों को लगता है या तो मैं नाराज हूँ या मेरी तबीयत खराब है। गाने ऐसे मेरे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जब तबीयत खराब हो तो भी गीत गाते हुए कार्य हो जाते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है, काम करते हुए काली घटा छा जाती है तो साथ साथ मौसम भी गुनगुनाने लगता है। वहीं एक साथी का कहना है कि कार में वो विविध भारती चलाकर रखती हैं और साथ में गाती हैं तो पतिदेव बोलते हैं अब सुन भी लेने दो, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कई बातों के लिए वो गीतों के बोल से लोगों को उदाहरण देते हैं, जैसे कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चांद मिलत नहीं सबको संसार में। इस तरह की बहुत सारी गीत इन्होंने लिख भेजे हैं जिससे वो लोगों को कोई भी बात समझाते हैं। हमारे एक साथी कहती हैं कि संगीत का जादू ऐसा होता है जो कानों में रस तो घोलता है, साथ में शरीर में ऊर्जा और जोश भर देता है, काम करने में ज्यादा मन लगता है। और हमारी एक और साथी का कहना है कि आज तो नब्ज पकड़ ली गई है, हमने तो मोबाइल की रिंगटोन जो लगाई है वही सुनाई देती है, अधिकांश वही सुनाया करती है, लेकिन विविध भारती ने तो कभी एहसास दिलवाया नहीं। खैर आज मौसम बड़ा बेईमान है और सावन शुरू हो गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें मतलब खाने पीने की याद आ रही है उन्हें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं सुबह 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम से विविध भारती के कार्यक्रम सुनना शुरू करता हूँ तो शाम 5 बजे तक लगातार विविध भारती सुनता रहता हूँ। इसमें भी 12:30 बजे से 2 बजे तक तो बिल्कुल हिलता भी नहीं हूँ और इस बीच कोई ग्राहक आ जाए तो उनको सामान के लिए मना कर देता हूँ। ये तो थोड़ा ज्यादती है क्योंकि हो सकता है उन्हें उस सामान की बहुत जरूरत हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, यही गीत वो हमेशा गुनगुनाते हैं। काफी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें लिख भेजी और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं और जो भी गीत आपके पास आने वाला है इसमें नंदा नजर आती हैं और फिल्म का नाम कौन सा है ये आप हमें बताइए। काम क्या कर रही हैं अगर बता सकें तो भी अच्छी बात है।
पति पत्नी फिल्म का ये गीत आपने सुना और सबसे खास बात ये है कि सवाल पूछे साथ जवाब आ गया। नंदा इस गीत में नजर आती हैं कपड़े सुखाती हुई, कपड़े धोती हुई, इस तरह से बहुत सारे काम घर के कर रही हैं, चादर बिछा रही हैं और बारिश में सामान समेटते हैं जिस तरह से हम, तो वो नजर आता है इस फिल्म में, इस फिल्म के गीत में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत संगीत के प्रति काफी लगाव है और काफी गीत उन्हें मुक्त जबानी याद हैं। कभी भी कहीं भी किसी फंक्शन में अगर अंताक्षरी होती है तो इन्हें बुलाया जाता है क्योंकि इन्हें काफी सारे गीत याद हैं। हाँ, वही हमारे एक साथी कह रहे हैं जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है संगीत, ये शामिल हो चुका है। हमारे एक साथी कहते हैं कि गीत गुनगुनाना बड़ी ही मधुर और श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। रेडियो के साथ बजते गीतों के साथ अपने सुर मिलाकर गुनगुनाते समय हम अच्छा गुनगुना रहे हैं या खराब, उस समय ये बोध मन को नहीं छूता। बस उस समय तो गीत को पकड़ने का और थोड़ी देर को किसी और ही दुनिया में जाने का मामला हो जाता है। गीत गुनगुनाते समय मन में बड़े सुंदर एहसास जगते हैं। किसी भी गायक या गायिका के साथ जब हम एक एक शब्द पकड़कर पूरा गीत गा लेते हैं तो उस समय मन के तारतम्य का हाल किसी गुब्बारे की तरह फूल जाता है। हम सभी के पसंद के अनेकों गीत हैं। दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ पल ठहरिए और गुनगुनाइए अपना मनपसंद गीत और धीरे धीरे डूब जाइए ख्वाबों के समुंदर में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें प्रोग्राम के लिए रोज गीत का अभ्यास करना पड़ता है। किशोर कुमार के गीत वो अभ्यास करते हैं और रोजाना गाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अपनी दुकान में सुबह के साथ ही रेडियो ऑन कर देते हैं जिसमें विविध भारती के मनोरंजक कार्यक्रम, अच्छे अच्छे गीत चलते हैं। मेरा काम में मन बहुत अच्छी तरह से लगता है, अच्छी तरह से काम हो जाता है, ग्राहक प्रसन्न होते हैं और कुछ तो बैठ के गीत भी सुन लेते हैं। हमारे एक और साथी पुराने गीत जो बजते हैं उन्हें सुनते हैं और साथ साथ गुनगुनाते हैं, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक साथी ने लेकिन एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि जब वो बाइक चलाते हैं तो उन्हें रेडियो सुनना पसंद है। इस बात के लिए हम उन्हें कहना चाहेंगे कि वो अपना हेडफोन लगाकर बाइक चलाते हुए तेज गाने चलाकर ना जाएं क्योंकि इससे खतरा हो सकता है और उन्हें आसपास की आवाज सुनाई नहीं देगी, तो ये काम वो ना करें। और या अगर वो गीत चला ही रहे हैं तो उससे इस तरह से कान में जो हेडफोन लगा लेते हैं हम, तो उस तरह से ना करें। किसी अन्य तरीके से अगर वो सुन सकते हैं तो सुने। तो अब आपको दूसरा गीत सुनवा देते हैं इसी बात पर। बताइए कि इस फिल्म में कौन है जो इस गीत में नजर आ रही है नायिका और फिल्म का नाम। जा रे पवनिया पिया के देश जा, जा रे पवनिया पिया के देश जा। इतना संदेशा मोरा कहियो जा, पिया तो संदेशा मोरा कहियो जा। प्यासी नजरिया प्यासी प्यासी गागरिया, तन मन प्यासा प्यासी नजरिया प्यासी प्यासी गागरिया। अंबर प्यासा धरती प्यासी प्यासी सारी नगरिया।
सामुरा कइयो जाय जारी पवनिया। दो बूंद पानी फिल्म के इस गीत में सिमी ग्रेवाल नजर आती हैं और बहुत सारे काम करती हुई दिखती हैं, वो घर के काम करती हुई। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहाँ तक गीत गुनगुनाने की बात है तो कई गीत गुनगुनाए, मगर वर्तमान में तो एक गीत मेरे होंठों से ऐसा चिपका है कि हटता नहीं दिखता। गीत है हंसने की चाह ने जितना मुझे सताया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन में बाकी सारी चीजें सही हो, बस ये गीत कई बार कुछ दुखी गीत भी हमें पसंद आते हैं। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि विविध भारती पर गाने ही ऐसे बजते हैं कि हर रेडियो सुनने वाला उसके साथ गुनगुनाने में मजबूर हो जाता है। ये सब उद्घोषकों की देन है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहुत सारे जो भूले बिसरे गीत होते हैं वो इन्हें काफी पसंद है, लेकिन उनके बोल मन प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन फास्ट म्यूजिक जिसमें कि डिस्को टाइप के होते हैं, उन गीतों के शुरू होते ही, उनके म्यूजिक बजते ही हाथ पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। दिमाग से इनका ऑटोमेटिक कनेक्शन है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गाने के बिना तो हमेशा कोई काम हमसे कोई काम होता ही नहीं। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक, फिर 9:30 पर छाया गीत तक। यही यदि पसंद का गाना नहीं आए तो यूट्यूब पर वो देखते हैं, साथ में गुनगुनाना ऑटोमेटिक होता है अपने आप ही। हमारी एक साथी कहती हैं कि वो सबसे ज्यादा जो गीत गुनगुनाना पसंद करती हैं वो है गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं उन्हें जो गाना पसंद है किशोर कुमार का गाना है लहू के दो रंग का, मुस्कुराता हुआ गुनगुनाता हुआ मेरा यार, ये गीत ये गुनगुनाते हैं। और हमारे एक साथी का कहना है कि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो कभी गीत ना गुनगुनाया हो। गीत हमें अपने गम कम करने में साथ देते हैं और हमें तरोताजा कर जाते हैं। महिलाएं तो अक्सर किचन में हाथ चलाते हुए गीत गुनगुनाती रहती हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, और कुछ इसी तरह के गीत हम आज लेकर हाजिर हुए हैं। आपको सुनवाते हैं अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, नाम है क्या? तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, नाम है क्या? एक अजनबी नजर का यहाँ पे काम है क्या, काम है क्या? तुम कौन हो? ये क्या है? अच्छा, एक ही रास्ता। इस रास्ते का नाम है सपनों की रह गुजर। इस रास्ते का नाम है सपनों की रह गुजर। तुम हो पराए और ये अपनों की रह गुजर। इस राह से क्यों गुजरे ये रास्ता, आम है क्या, नाम है क्या? तुम कौन हो? हम वो नहीं जो मान ले यूं ही किसी की बात। हम वो नहीं जो मान ले यूं ही किसी की बात। हम वो नहीं जो चल पड़े बेचैनियों के साथ। इस बात का पता है तुम्हें, अंजाम है क्या, अंजाम है क्या? तुम कौन हो? वैसे तो हम भी आजकल रहते हैं बेकरार। वैसे तो हम भी आजकल रहते हैं बेकरार। तुम ये कहीं न सोचना, कर लेंगे तुमसे प्यार। इस प्यार से ज्यादा कोई बदनाम है क्या, बदनाम है क्या?
आसरा फिल्म के इस गीत में माला सिन्हा नजर आती हैं घर के काम करते हुए, ऐसा हमारे साथियों ने भी बताया। और हमने ये गीत किस फिल्म का है यही आपसे पूछा था, जिसका जवाब हमें मिल गया है। तो आज उन गीतों की बात हो रही है जिसमें नायिका घर का काम करती हुई नजर आती हैं और इसके साथ ही गीत भी गाती हैं। कुछ ऐसे ही गीत और भी हैं, हमारे साथियों ने भी बहुत से गीत हमें बताए हैं। हमारे साथी कहते हैं, मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी काम गीत को गुनगुनाते हुए यानी संगीत के मूड में करते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक थकान महसूस नहीं होगी, अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे, काम भी बेहतर होगा। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि हमें से कई लोगों को काम करते हुए गाने सुनना अच्छा लगता है और ऑफिस में काम करने से भी ये हमें काम करने में बहुत काम हमें करने में संगीत के साथ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे कह रहे हैं कि घर के काम जब से परदेश में बसे हैं, जब से घर के काम खुद करने की आदत हो गई है, ना पूछें गानों का सहारा न होता तो बहुत मुश्किल होती। कभी खुद गुनगुनाते हैं और ज्यादातर गाने सुनते हैं। जब से विविध भारती जीवन में लौट आया है, जीवन में अब कोई कमी नहीं है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि ऑफिस में काम करते हुए भी वो गीत गुनगुनाते रहते हैं। कभी कभी तो एक गीत पूरे दिन जहन में गूंजता रहता है। ऑफिस के कई मुश्किल कार्य हल भी गुनगुनाते हुए निकल जाता है। कई कार्यों का हल पता ही नहीं चलता कि कब कार्य संपन्न हो गया। आज एक गीत सुबह से जहन में गूंज रहा है, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये हालांकि आज नायिकाओं पर फिल्माए गए गीत सुनवाए जा रहे हैं, कुछ गीत वो पोस्ट भी किए हैं हमारे लिए। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसकी फिल्म का नाम तो आप हमें बताइए, लेकिन एक ऐसा गीत है जिसमें दूसरी फिल्म का वो गीत है। हेमा मालिनी व्यायाम करती हुई नजर आती है। घर के काम में तो वो शामिल नहीं होता, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य बना रहे तो घर का काम भी सुचारू रूप से होता है। इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा गीत है जिसमें हेमा मालिनी एक्सरसाइज करती हुई नजर आती हैं घर में। टटक बैगुन परा आकी चली बाकी चली चौरंगी में झांकी चली पंत पत्ते टटक बैगुन परा
सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। नमकीन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। शर्मिला टैगोर और शबाना आजमी इसमें नजर आती हैं मसाला कूटती हुई और गीत गाती हुई। हमने इस गीत के साथ ही आपसे एक और सवाल पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें हेमा मालिनी एक्सरसाइज करती हुई नजर आती है घर के अंदर, और वो गीत ओ घटा सांवरी अभिनेत्री फिल्म से है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कहती हैं कि उनके घर में वो और उनकी दीदी दोनों गुनगुनाते नहीं बल्कि प्रॉपरली गाना गाते हैं और गाते गाते अंताक्षरी शुरू हो जाती है, फिर दिन भर हमारा प्राइवेट स्टेशन चलता रहता है। वहीं हमारी एक साथी कहती हैं कि घर का काम करते वक्त गीत गुनगुनाए तो काम हल्का हो जाता है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। प्रातः काल में नदियों से कुएं से जल भरण करने के वक्त या आटे की चक्की पीसना, अनाज धान मसाले कूटना, चूल्हे पर खाना पकाना, आंगन की साफ सफाई, जल सम्मार्जन, रंगोली, पौधों को पानी देना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, परिश्रम वाले हर काम के वक्त नारियां हल्के स्वर में गीत, श्लोक, भजन, ओवी, अभंग आदि लोकगीत गाया करती थी। इन्हीं में से कई नारियां तो संत कवित्री कहलाई गईं। आज भी सख्त काम करते समय गीत गुनगुनाने से या सुनने से श्रम हल्के हो जाते हैं। काम कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। तो इस तरह की बात भी बिल्कुल सही है, संगीत के साथ काम का पता नहीं चलता। हमारे एक और साथी का कहना है कि नित्य क्रम करके वो किसी तरह से कुछ ना कुछ कामकाज में अपनी दुकान, ऑफिस और घर में व्यस्त होते हैं आजकल लोग, और हर दिन मैं रेडियो सुनता हूं तो कोई ना कोई अपनी मनपसंद का गीत तो बजता ही है या अपने आप याद आ जाता है तो गुनगुनाते हैं। कभी गम के, कभी खुशी के, कभी कोई खास दिवस का गाना, जैसे मन को मन भावे वैसा गीत उन्हें याद आ जाता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि बहुत से गाने उन्हें याद आते हैं और उनके घर में, रसोई घर में एक छोटा सा रेडियो लगा है। काम करते वक्त रेडियो चालू रहता है। विविध भारती पर जो गीत बजते हैं वही गीत गुनगुनाते हुए काम करते रहते हैं। अगर कोई अनसुना या कम सुना गीत आता है तब उस गीत को ध्यान से सुनते हैं। बिना घड़ी देखे ही समय का भी पता चल जाता है। तो कार्यक्रमों के अनुसार उन्हें समय का पता चलता रहता है। हमारे एक और साथी का कहना है, कहीं महिला के काम का अगर सही से आकलन किया जाए तो महिलाएं औसतन 5.5 से 6 घंटे काम करती हैं, और अगर नौकरी करती हैं तो कार्यभार बढ़ जाता है। लेकिन घर के कामों के समाप्त होने की सीमा ही नहीं होती। फिर भी रेडियो सुनते हुए काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता समय का। हाँ, लेकिन काम करते करते बरबस मुंह से यही गाना निकलता है, सुबह और शाम काम ही काम। वैसे सुबह से रात तक रेडियो पर गाने सुनते हैं, गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये गुनगुनाते नहीं, सिर्फ सुनते हैं। और हमारे एक साथी का कहना है कि हम अपना काम करते वक्त गुनगुनाते हैं, जरूर गुनगुनाते हैं। ये हमारे मन स्थिति पर निर्भर करता है। जब अच्छी मनोदशा में होते हैं तो कोई अच्छा गीत होंठों पर मचल उठते हैं। वो भी तब जब हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जो हमें बहुत प्यारा है या जिसे करने में आनंद की अनुभूति होती है। ये गुनगुनाना हमें हमारे अच्छे मनोदशा का द्योतक होता है। हम कभी नहीं गुनगुनाते जब कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जिसमें तनाव होता है या हमें अनिच्छापूर्वक काम करना होता है। अब आज हम ये कह सकते हैं, कोई रोको ना दीवाने को, दिल मचल उठा कुछ गाने को। ये इनका पसंदीदा गीत इन्होंने बताया। तो अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म से वो गीत है हमें बताइए। बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए
हुरानिया फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक साथी कहते हैं कि अपनी जिंदगी की दिनचर्या की बातों पर ही हमारी थीम है। हर काम करते वक्त कौन सा गीत कब गुनगुना लेते हैं। उनका एक फेवरेट गाना है संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जब तक गायन आसपास के वातावरण से किसी का ध्यान न भटकाए तब तक इसे चलते बैठते खेलते और काम करते समय भी किया जा सकता है। ज्यादातर लोग ये करते हैं। विभिन्न स्थिति में जब तनाव की स्थिति पैदा होती है या कुछ बोरियत महसूस होती है तो संगीत हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और खासकर जब सुनने के बजाय सीधे हम ही गुनगुनाने लगे तो तनाव भरी स्थिति में खुद को शांत करने में ज्यादा सफल होते हैं। ऐसा इसलिए अक्सर मैं तो ऐसी स्थिति में जरूर गुनगुनाता हूँ। हमारी एक और साथी का कहना है कि वो विविध भारती पर गीत सुनते हैं और जो गीत चलते हैं उन्हें ही गुनगुनाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनके दिमाग में गाना सुनते वक्त भी चहेते वादक कलाकारों की उसी चल रहे गाने की धुनें बजती रहती हैं। मतलब उसी गाने की धुन उनके दिमाग में चलती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि वो 1970 के दशक के जो भी गीत हैं, प्रिय गायक रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद, सबके गाने गुनगुनाते हैं। इससे काम की थकान भी नहीं होती और गाने का रियाज भी हो जाता है। कभी कभी श्रीमती जी के सुपरविजन में ज्यादा काम करना पड़ता है तो एक ही गाना उन्हें सुनाता हूँ, जमाना तो है नौकर बीवी का, ऐसा इनका कहना है। और हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि काम करते हुए गुनगुनाते हैं, विविध भारती के गीत गुनगुनाते हैं जो भी चलते हैं वो। कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि कोई गाना मन में भा गया तो 2-4 दिन या हफ्ते तक वही गाना गुनगुनाते रहते हैं। खुद ही गाना जुबान पर आ जाता है, क्यों आता है पता नहीं होता। पिछले 6-7 दिनों से गुलामी फिल्म का गाना जिहाले मस्की मुकुंद बरंजिस गाना मन में चढ़ गया है। अन्य श्रोताओं के साथ भी ऐसा होता है क्या, ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं उनकी धर्मपत्नी गुजराती में गीत गाती हैं। वहीं एक और साथी का कहना है कि कल के कार्यक्रमों की वो तारीफ करें, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि वो रेडियो सुनने में ज्यादातर समय लगाते हैं और गाना भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जबकि एक ऐप है जिसमें उन्होंने 6000 से ज्यादा गीत अपलोड किए हैं। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे वो गाना गाते हैं। तो आप सभी का संगीत के साथ यही बना रहे, यही बताते हैं ये गीत। और आपके लिए गीत लगा रहे हैं, सुना रहे हैं। कौन सी फिल्म का गीत है, कौन है इसमें नायिका, ये बताइए। सौदागर फिल्म का ये गीत आपने सुना। नायिका नूतन इसमें नजर आती हैं, गुड़ बनाने का काम करती हुई और घर के बाकी काम करती हुई नजर आती हैं। ऐसा हमारे साथियों ने लिख भेजा, जो कि सही जवाब है। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम से विदा लेते हैं और यही कहते हैं आपको कि आपका और गीतों का साथ